दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आई फ्लू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं और आँख आना ऐसा भी बोलते हैं। तो ये सारे आई फ्लू के नाम है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई फ्लू से हम कैसे बच सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले जो आई फ्लू होता है कंजक्टिवाइटिस, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आई फ्लू जनरली 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तीसरा होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें जो हमारी आई लीड्स होती है उसमें, और जो हमारे जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है, आँखों के अंदर का मेम्ब्रेन, उन दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग जाता है, तब इससे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जो वायरल होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है यहाँ पर आई लीड में, और यहाँ पर जो कंजक्टिवाइटिस जो हमारा जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है उसमें, ये दोनों में वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, वायरस अटैक कर देता है, उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। और एक होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि किसी को एलर्जी है धूल मिट्टी से या फिर ठंडे मौसम से या कुछ ठंडी चीज़ें खाने से, तो उसे तुरंत छींकें आने लगती है, आंखों में से पानी बहने लगता है और आंखें लाल होने लगती है, तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाएगा। तो ये तीनों इसके टाइप है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब हम बात करते हैं आई फ्लू के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि आई फ्लू जब होता है, पिंक आई होती है, आँख आती है, तब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जनरली हमारी जो आईलिड होती है वो, और जो हमारे अंदर का जो ये मेम्ब्रेन होता है, आईलिड के अंदर का जो हमारे आँख के अंदर का जो फ्रंट मेम्ब्रेन होता है वो अफेक्टेड होता है। उसमें क्या होता है, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि वहाँ वो लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, साथ ही में वहाँ पर ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, आँखों में से पानी आ सकता है, आँखें बह सकती है। वाटरी डिस्चार्ज ज़्यादातर केस में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो जो आँखों में से जो डिस्चार्ज निकलता है वो येलो कलर का या तो फिर गाढ़ा भी हो सकता है, और उसी वजह से आँखें चिपक जाती है, स्टिकी आइज़ हो जाती है, और हमारी आँखें जो है वो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमें बहुत इरिटेशन होता है। साथ ही में कुछ केसेस में ब्लर्ड विज़न भी हो जाता है, यानी कि देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और पेन भी होता है आँखों के अंदर, कभी कभार पेन होता है। और बच्चों में आँख आना में, ये आँख आती है तो ये सारे सिम्टम्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार साथ में फीवर भी देखने को मिलता है। और कुछ केसेस में कोल्ड भी, यानी कि स्नीजिंग, छींके आना, नाक बहना, ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये आई फ्लू के सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं आई फ्लू से हम कैसे बचे रह सके, कैसे हम आई फ्लू से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि हमें जो हमारे हाथ है वो बार बार धोते रहना चाहिए। ख़ास करके हमें जब आँखों को टच करना हो उससे पहले तो हमें हाथ धोना ही है, और हमारी आँखों को हमें बार बार छूना नहीं चाहिए। अवॉइड टचिंग द आइज़ विथ योर हैंड्स, बार बार हमें आँखों को छूना नहीं चाहिए। और किसी के साथ भी हमें हमारा पिल्लो, यानी कि जो गद्दा, टॉवेल वगैरह, हमारी जो चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, वो शेयर नहीं करनी है, जिससे कि अगर दूसरों को है तो वो हमें ना हो। और एक गुड हाइजीन मेंटेन करना है, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू सीज़न, यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है तो उस दौरान में, ठंड का मौसम है तब हमें अपना पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है, जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना लगे। और अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट टू द इन्फेक्टेड पर्सन, इसका मतलब है कि हमें जिस भी व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है उससे हमें दूरी बनाकर रखनी है। तो ये आई फ्लू से बचने के उपाय थे। अब हम बात करते हैं आई फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में कि आई फ्लू में क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले आई ड्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरली आई ड्रॉप्स में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन वाले, या तो फिर प्लेन जो एंटीबायोटिक होते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। कभी भी आपको दवाई अपने आप से नहीं लेनी है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स भी वीडियोस देखते हैं, और जो नर्सिंग वाले, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है, इसीलिए हम ट्रीटमेंट का वीडियो बनाते हैं। तो इसमें प्लेन जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें मॉक्सिफ्लोक्सासिन या तो फिर सेफ्लॉक्सासिन हो सकता है। ये हमने यहाँ पर दिया है वो
स्टेरॉइड के साथ में जो कॉम्बिनेशन डेक्सामेथासोन के साथ में कॉम्बिनेशन वाले जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसके फ़ोटोज़ दिए हैं यहाँ पर। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन 2 कंटेंट वाले जो ड्रॉप्स आते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है और डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, और ये है मॉक्सीसिप डी। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन ये दोनों कंटेंट आता है। इसमें जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो भी एक एंटीबायोटिक है। ये ड्रॉप्स जनरली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं उसमें काम करते हैं। साथ ही में इसमें स्टेरॉइड रहता है जो कि हमारी आंखों की सूजन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। अब हम बात करते हैं जो आई फ्लू में ट्रीटमेंट में जो टेबलेट्स दी जाती है उसके बारे में। तो इसमें टेबलेट्स में क्या देते हैं, तो टेबलेट्स में जनरली सबसे पहले तो पेन और सूजन को कम करने के लिए जीरोडोल एसपी करके टेबलेट आता है, जिसमें एसिक्लोफेनाक, सेरोटियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल ये 3 कंटेंट रहते हैं जो कि हमारे आंखों में होने वाले दर्द और सूजन को कम करते हैं। ये जनरली बीडी में दिया जाता है सुबह शाम। बीडी एक अडल्ट ये डोज में इसमें बता रहा है, वो बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट डोज ही है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना। तो जो जीरोडोल एसपी है वो बीडी में दिया जाएगा। लीवोसेट्रिजिन है जो वो 5 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो हमारी जो आँखों में ईचिंग जो खुजली के सेंसेशन आते हैं, वो आँख बह रही होती है, आँख में से पानी आ रहा होता है, उसको कंट्रोल करती है लीवोसेट्रिजिन। ये भी जनरली ओडी में दिया जाता है, लेकिन बीडी में भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओडी में देंगे तो भी काम चल जाएगा। और दूसरा एक टेबलेट होता है वो है बीटामिथाजोन। बीटामिथाजोन एक स्टेरॉइड है, वो भी दिन में 2 बार या तो फिर दिन में 3 बार भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कितना डोज देंगे आपकी सीवियरिटी, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और आगे बात करते हैं, तो आगे इसमें जो दवाइयाँ आती है वो है एक एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक टेबलेट्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें जो सेफिक्सिम टेबलेट आती है जीफी 200 करके 200 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो सुबह शाम बीडी में दी जाएगी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। और एमोक्सिसिलिन कैप्सूल आती है, एमोक्सिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, वो भी जनरली बीडी में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा आई फ्लू में इसके साथ में अगर आप कुछ एंटासिड्स दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाइयाँ चलेंगी तो उसकी वजह से पेट में गैस, एसिडिटी जैसा रह सकता है, ब्लोटिंग जैसा रह सकता है। तो जो एंटासिड दवाइयाँ होती है, जो ओमेप्राजोल, पिंटोप्राजोल, ये सारी फेमोटिडिन, ट्रानिटिडिन एंटासिड दवाइयाँ होती है, ये भी साथ में देते हैं। और अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि पेन के लिए जीरोडोल एसपी, ईचिंग खुजली के लिए लीवोसेट्रिजिन और स्वेलिंग के लिए बीटामिथाजोन। ये जो जनरल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप वीडियो कुछ अच्छी जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।